बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। होली के इस विशेष अंक में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रंगों से जब आप होली खेलते हैं तो उससे किस तरह के फायदे आपको प्राप्त होते हैं। यानी इस बार जब आप रंगों का प्रयोग करेंगे होली खेलने में तो आप ये जान करके प्रयोग करेंगे कि किस रंग से होली खेलकर किस तरह का फायदा हो सकता है। होली और रंगों का आपके भाग्य से, आपकी मनोकामनाओं से क्या संबंध है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये जान लेते हैं कि होली का महत्व क्या है और होली की परंपरा के पीछे की कथा क्या है। देखिए, होली का जो पर्व है ये भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। ऐसी कथा आती है ना कि भक्त प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, उसे अग्नि के से प्रभावित होने का वरदान था कि वो अग्नि से प्रभावित नहीं होगी, तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई, लेकिन उसका वरदान निष्फल हो गया। भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो मूलतः भक्त और भगवान की परंपरा से इसकी शुरुआत हुई। होली के दिन ऐसा माना जाता है कि इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। कामदेव ने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया था और भगवान शिव के त्रिनेत्र की अग्नि में भस्म हो गए थे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि होली वाले दिन इनका पुनर्जन्म हुआ था। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन राक्षसी पूतना का वध किया था। इस त्योहार का संबंध भगवान शिव से है और भगवान कृष्ण से, दोनों से है। भगवान शिव की जो होली होती है, भगवान शिव के साथ जो होली खेली जाती है, उसमें भगवान शिव का भस्म से अभिषेक किया जाता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। जबकि भगवान कृष्ण की जो होली होती है उसमें भगवान कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। तंत्र कहता है कि होली का पर्व कोई सामान्य पर्व नहीं है, ये केवल रंग खेलने का पर्व नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पर्व है जिसका बहुत ज्यादा मूल्य है। और अगर आप होली नियमानुसार खेलते हैं, समझ करके होली मनाते हैं, तो आपको आध्यात्मिक उपलब्धियां मिल सकती हैं। ये तो हो गई होली की मान्यताएं और उसकी परंपराओं की बात। देखिए, हमारे यहां जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, उनके पीछे का एक साइंस है, उनके पीछे का एक विज्ञान है। तो होली खेलने के पीछे की वैज्ञानिक मान्यता क्या है, विज्ञान क्या है? देखिए, अगर आप देखें तो होली का जो मौसम होता है, होली के मौसम के आसपास मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, मन में तनाव रहता है, मन में आलस्य रहता है, नींद ज्यादा आती है, आदमी थोड़ा डाउन, थोड़ा लो फील करता है। अब जब होली में आप रंग और पानी का इस्तेमाल करते हैं और होली खेलते हैं, तो अलग अलग रंग उस उदासी को और उस तनाव को दूर कर देते हैं। ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होती है और ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात की वजह से मन की कड़वाहट भी दूर हो जाती है। यानी जब आप अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं, रंग जो है ना, वो मन की स्थिति को बताते हैं। आपका मन कैसा है? आपका मन अच्छा होगा, आप ब्राइट कपड़े पहनेंगे। आपका मन अच्छा नहीं होगा, आप डल कपड़े पहनेंगे। तो अलग अलग रंगों का जब आप प्रयोग करते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, गीत गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो जो मन की चिंताएं हैं, मन की जो कड़वाहट है, वो दूर हो जाती है। और आप देखेंगे कि होली के समय क्या होता है, सुगंध का प्रयोग होता है, रंगों का प्रयोग होता है। इससे मिल करके मन और शरीर नया हो जाता है। अगर मन और शरीर को नया करना चाहते हैं तो खूब होली खेलिएगा। होली खेलने के बाद जब एक दिन बीतेगा तो आप देखेंगे कि आपका मन बहुत अच्छा हो गया है, आपका शरीर बहुत अच्छा हो गया है, मन की जो चिंताएं हैं वो दूर हो गई हैं। अलग अलग रंग जो हम लोगों को लगाते हैं, हम किसी को लाल रंग लगाते हैं, किसी को हरा रंग लगाते हैं, ये दरअसल रंगों का एक दान है।
और इन रंगों के दान से न केवल ग्रहों की समस्या दूर होती है, जब आप अलग अलग रंग दूसरों को लगाते हैं तो जिस रंग का प्रयोग आप करते हैं उससे जुड़े हुए ग्रह की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ मानसिक रूप से अद्भुत लाभ होता है, मेंटली आप मजबूत हो जाते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि होली का जो पर्व है वो तो अच्छा नहीं है, उसमें पानी बहुत पड़ता है, रंग से चेहरा खराब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करिए, आप शुद्ध रंगों का इस्तेमाल करिए, अबीर गुलाल का इस्तेमाल करिए, लेकिन होली खेलिए जरूर, क्योंकि अगर आप होली खेलेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन, आपका शरीर नया हो जाएगा। अब होली खेलनी कैसे चाहिए? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि होली खेलने में क्या है, सुबह उठे, पुराने कपड़े पहने, रंग बाल्टी में घोला और होली खेलने चल दिए। नहीं, ऐसे नहीं होती है होली। होली खेलने का एक सिस्टम है, एक विधान है। क्या तरीका है? देखिए, जब आप रंग या अबीर या गुलाल खेलने जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल होली में करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जानिए कि आपके जीवन में जो भी रंग हैं वो भगवान की कृपा से हैं। तो पहले अबीर गुलाल या रंग को भगवान को जरूर समर्पित कर देना चाहिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, गुरु को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनके चरणों में रंग अबीर गुलाल जो आपको पसंद है वो समर्पित करना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगर आप ऐसा करें तो अच्छा होगा। आपको जो रंग सबसे ज्यादा इस समय प्रिय लग रहा है वही रंग आप भगवान को अर्पित करिएगा, तो उस रंग से, उस ग्रह से जुड़ी हुई बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। यानी होली खेलने के पहले आपको ईश्वर को, भगवान को रंग या अबीर या गुलाल समर्पित करना है। होलिका दहन से जो आप राख ले आते हैं उसको आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं या शिवलिंग पर उस राख से अभिषेक करवा सकते हैं। इसके परिणाम भी बहुत शुभ होते हैं। देखिए, अब आप होली खेलना शुरू कर लीजिए। पहले भगवान को समर्पित कर लिया, अब आप होली खेल सकते हैं। जिस तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उससे संबंधित रंग से होली खेलनी चाहिए। आपके जीवन में दुर्घटना की, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, आप लाल रंग से होली खेलिए, उससे आपकी समस्या का निवारण होगा। यानी जिस रंग से आप होली खेलेंगे उस रंग से जुड़ी हुई जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और फिर मैं कहूंगा, खूब होली खेलिएगा। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि होली नहीं खेलनी चाहिए, ये बर्बाद होता है, वो बर्बाद होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप खूब होली खेलिए। साल भर का एक पर्व है जो आध्यात्मिक भी है, जो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत अच्छा बना सकता है। इसलिए जितना संभव हो होली खेलना आपके लिए बेहतर होगा।